चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे मैथ का जो बेस है, मैथ का जो जड़ है, अर्थात जो आगे का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जितने भी, चाहे वो लो लेवल को हों चाहे वो हाई लेवल को, जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका जो बेस है उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक, एक कंटेंट और एक कॉन्सेप्ट वीडियो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि आज हम इसको इस तरह से डिज़ाइन ही किए हैं, पूरे टॉपिक को इस तरह से डिज़ाइन किए हैं और इस तरह से पूरे टॉपिक को हम जो है इतने बेहतरीन तरीके से वो ट्रिक और बेसिक दोनों तरीके से उसको इस तरह से रखे हैं कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें ना, तो इसमें कुछ रटने वाली चीज़ें ना, बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बस आप बेसिक, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, अगर ये सब आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में दोस्तों जो हम क्वेश्चन बताएंगे आज जो है आप लोग का इस टॉपिक से, जैसा कि आप लोग यहाँ पे जान रहे हैं कि देख करके ही आप जान गए होंगे कौन सा टॉपिक है, तो परसेंटेज। तो दोस्तों परसेंटेज का ऑलरेडी हम एक वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कर चुके हैं। ठीक है, तो जो मित्र अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो, जा करके चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं, हमारे पहले वीडियो को। ठीक है, तो ये आपका उसी के इस परसेंटेज का आज सेकंड पार्ट है। परसेंटेज का कौन सा वीडियो है, ये सेकंड वीडियो है परसेंटेज का ही। ठीक है, तो उसमें जैसे हम अपने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि प्रतिशत को प्राप्त कैसे करते हैं, प्रतिशत को निकालते कैसे हैं। ठीक है, और प्रतिशत अगर किसी संख्या में परसेंटेज लगा है तो उसको हम हटाते कैसे हैं, ये सब चीज़ हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेट करके ये हमारा जो सेकंड वीडियो है वो उसी से रिलेट करके बस थोड़ा सा उससे ऊपर एक पॉइंट है, बस बाकी उसी से रिलेट करके है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की इसकी बिल्कुल मत करिएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आए आप लोग को तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आप जान पाएंगे कि हम डेली कितना वीडियो अपलोड करते हैं, और उसके साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि आज हम कम से कम समय में और मैक्सिमम चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि अगर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो दोस्तों हमारा आगे जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब हमको बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, देखते ही हम टिक कर सकते हैं। दोस्तों आज इस टॉपिक में कुछ पॉइंट हम ऐसे रखे हैं कि जो कि आप देखते ही मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर में ही आंसर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि अभी आप देखेंगे, देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ सर वाकई में आपने सही कहा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बहुत ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जैसे हम अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताए थे कि फर्स्ट वीडियो में क्या बताए थे, यहाँ बताए थे टू गेट परसेंटेज। तो टू गेट परसेंटेज क्या होता है, तो इसका मतलब है कि प्रतिशत प्राप्त करना। ठीक, अब आप कहेंगे सर ये क्या है, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें दोस्तों कुछ समझने की बात नहीं है कि 100%, अभी हम समझाते हैं इसको, आप लोग केवल देखिए ध्यान से। और उसके बाद टू क्या है, रिमूव प्रतिशत, मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत हटाने के लिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू गेट परसेंटेज, टू गेट प्रतिशत यानी प्रतिशत प्राप्त करने के लिए। अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है 7/25, कितना दिया है 7/25, कोई संख्या दी गई है और इसमें लिखा है प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, और इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। प्राप्त करने का मतलब है कि अगर ये साधारण भिन्न में है तो इसको हमको प्रतिशत में कैसे बदलना है।
तो अगर हम इसको परसेंटेज में बदलते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं गुणे 100, 100% से यहाँ पे भाग देते हैं। दोस्तों यहाँ गुणे 100 नहीं लिखेंगे, यहाँ 100% लिखेंगे। 100% इसलिए लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब, यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि हम इस पहले वीडियो में अपने बता चुके हैं 1/100 होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100। तो यहाँ 100% लिखे हैं तो 100 और प्रतिशत का मतलब 1/100, अर्थात इसमें अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये कट करके फिर वही आ जाएगा। ठीक है, वही लास्ट वाली संख्या, पहली वाली संख्या फिर आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 25 से करने 25, 25 चौका 100, यहाँ 4 आ जाएगा और 7 को 4 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28%। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कि 7/25 को अगर हम परसेंटेज में हमको निकालना है, बदलना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28%। सेम इसी तरह से अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे 12/75 कर देते हैं। इस 12/75 को हमको प्रतिशत में बदलना है। ध्यान दीजिएगा कि टू गेट यहाँ प्राप्त करना है ना, क्या प्रतिशत प्राप्त करना है, क्योंकि हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। तब 12/75 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो कितने से, 100% से, यहाँ देखिए 100% से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 25 × 3 = 75, 25 चौका 100, 3 करने 3, 3 चौक 12 और ये देखिए 4 चौक 16%। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फर्स्ट इसमें यही कहा है कि अगर किसी भी संख्या को हमको प्रतिशत में बदलना है, अर्थात प्रतिशत प्राप्त करना है, तो हम उसमें करेंगे क्या कि उसमें 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है टू रिमूव। टू रिमूव का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर हमको प्रतिशत में दिया गया है, जैसे यहाँ पे 32% दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है प्रतिशत को अगर हटाना है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको भाग करना पड़ेगा कितने से, 100% से। तो इसमें हम 100% से भाग दे देते हैं, कितने से, 100% से भाग देते हैं। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये बचा 32/100। अब इसको काट दीजिए 4 से, 4 × 8 = 32 और 4 से 25 चौका 100, अर्थात 8/25 आ गया। तो दोस्तों इसमें कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी संख्या दी गई है, इस तरह से कोई संख्या अगर दिया गया है और इसको हमको अगर परसेंटेज में बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तब क्या करेंगे, हम 100% से गुणा कर देंगे। लेकिन अगर कोई संख्या हमको प्रतिशत में दिया है और उस प्रतिशत में से हमको परसेंटेज हटाना है, हमको साधारण भिन्न में लाना है, अर्थात साधारण संख्या को लाना है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ 100% से क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया गया है 9/25 दिया गया है। ठीक है, 9/25। तो अभी हम बताएं कि 9/25 इस तरह से भी अगर कोई संख्या दी गई, दोस्तों यहाँ प्रतिशत हमको हटाना है। यहाँ पे जैसे अगर हमको 25% दे दिया गया और पूछ ले कि इस प्रतिशत को, इसमें से प्रतिशत हटा दीजिए, इसमें इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि अगर रिमूव करना हो, क्या, अगर प्रतिशत को रिमूव करना हो तब हम क्या करेंगे, तो 100% से यहाँ पे भाग दे देते हैं। तो भागे 100 कर देंगे तो यहाँ ये कट जाएगा, तो 25 से करने 25, 25 चौका 100, अर्थात 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये जो बता रहे हैं दोस्तों, इसका जिक्र हम पहले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे हमको अगर यहाँ पे देखना है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखते हैं कि A B से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, उसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा है A B से कितना प्रतिशत अधिक है। आप लोग अगर अच्छे से समझ जाएंगे इसको, तो आज की बात आप प्रॉफिट एंड लॉस या साधारण ब्याज जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है A जो है B से कितना प्रतिशत। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ का लगा हो, उसको हमेशा नीचे कर देते हैं। ठीक है, उसको हमेशा क्या करते हैं, नीचे कर दीजिए। अब लिखा है A B से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी A जो है वो अधिक है B से। तो अगर A अधिक है तो A में से B को घटा दीजिए। ठीक है, और गुणे यहाँ पे 100% कर दीजिए। ठीक, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का आता है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाते यहाँ पे A
नीचे रखना होगा, बी रखना होगा। तो यही चीज़ दोस्तों हमको बताना है। और फिर अगर कह दे कि बी ए से या इस तरह से, यहाँ पे जैसे अधिक अगर कह दिया, फिर यहाँ पे कम की बात देख लीजिए कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये जो ए है वो बी से कितना प्रतिशत कम है, दिख रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, से किसके साथ लगा, जिसके साथ से लगा हो उसको आप तुरंत पहले नीचे कर दीजिए। ठीक है, फिर लिखा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, यहाँ कम का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब ये जो ए है वो बी से कम है। जब बी से कम है तो बी में से हम ए को घटाएंगे और गुणे 100 कर देंगे, 100%। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये आपका 2 फार्मूला बन गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब जैसे यहीं पे पूछ लिया कि ए बी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर यहाँ पर कह दिया ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तब यहाँ देखिए किसके साथ का लगा है, जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे कीजिए। ठीक, यहाँ पे दोस्तों जिसके साथ से लगा हो और जिसके साथ का लगा हो उसको सबसे पहले नीचे कर दीजिए। ठीक, उसको सबसे पहले नीचे कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, लिखा है ए जो है बी का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे हमेशा ए को ऊपर कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का किसके साथ लगा है, बी के साथ लगा, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे कीजिए और ऊपर जो पहली संख्या दी गई है इसमें और गुणे इसको 100% कर दीजिए। फिर इसी पे आप रख दीजिए, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको आप रख दीजिए, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर जैसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ले, दिख रहा है, जैसे अगर कह दे कि बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे किसके साथ का लगा है, ए के साथ यहाँ पे का लगा है, तो जिसके साथ यहाँ पे का लगा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। जिसके साथ का लगा है उसको नीचे रखिए और बाकी को ऊपर रखिए और गुणे 100% कर दीजिए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसको फार्मूला समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, इसी से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस दोस्तों एक चीज़ ये समझिएगा कि जिसके साथ आपका से लगा हो, जिसके साथ का लगा हो यहाँ पे, उसको हमेशा नीचे रखिए, बाकी वैल्यू को ऊपर रख करके और 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं आप लोग का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लिए हैं, पहले से आप लोग को लिख दिए हैं जिससे समय की बचत हो सके। तो यहाँ पे लिखा है 25 75 से कितना प्रतिशत कम है। तो किसके साथ से लगा है, अभी हम इसके पहले बताएं कि जिसके साथ से लगा हो उसको सबसे पहले क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। तो 75 को नीचे कीजिए और कहा है 25 75 से कितना प्रतिशत कम है। इसका मतलब ये जो 25 है ये 25 कम है 75 से, तो इसका मतलब 75 में से हम 25 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और गुणे बताए हैं 100% यहाँ पे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, 75 में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 50 और गुणे 100% तो है ही और बटे यहाँ 75 है। ठीक है, 75, अब इसको काट दीजिए, 25 3 75 और 25 चौका 100। यहाँ देखिए आ गया। अब 50 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 50 को 4 से गुणा करने के बाद 5 और 20 200 और बटे 3 इतना प्रतिशत। अर्थात इसको अगर हम काटेंगे फिर तो 3 छक 18 2 20 3 छक 18 2 20, इस तरह से इतना परसेंट आ जाएगा, 66.66% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाला देखिए, इसको ये समझ में आया। फिर देखिए 45 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 20 से यहाँ पे कितना लिखा है, 20 से। तो अभी हम बताएं कि अगर जिसके साथ, जिस संख्या के साथ से लगा हो या जिस संख्या के साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ 20 से किसके साथ लगा है, 20 के साथ लगा है, तो 20 को यहाँ पे नीचे लिख दीजिए। ठीक है, दिख रहा है। अब उसके बाद लिखा है 45 20 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये जो 45 से 20 से अधिक है
तो 20 से अधिक है, तो इसका मतलब इस 45 में से 20 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो 45 है यही तो है, 45 20 से अधिक है, तो 45 में से 20 को घटा दीजिए और उसके बाद गुणे 100% यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 45 में से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 25 बटे यहाँ पे 20 तो ऑलरेडी है ही, और उसके बाद यहाँ गुणे 100% कर देंगे। तो 20 से करने 20, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125%। ठीक है, इतना समझ में आया? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 500 ग्राम और 3 किलोग्राम। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी आप लोग को सॉल्व करना हो तो आप लोग क्या करिए कि सबसे पहले यूनिट को सेम कर लीजिए। यहाँ पे एक यूनिट दिया है 3 ग्राम और एक यूनिट दिया है, यहाँ पे देखिए 500 ग्राम दिया है और 3 किलोग्राम दिया है। तो या तो ग्राम को किलोग्राम में बदल लीजिए या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 500 ग्राम यहाँ पे लिखा है तो 500 ग्राम रहने दीजिए, और 3 किलोग्राम को आप यहाँ पे जैसे 3 kg बराबर हो जाएगा 3000 ग्राम, इसको हम ग्राम में चेंज कर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, 3 किलोग्राम बराबर 3000 ग्राम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे का किसके साथ लगा है, तो 3 किलोग्राम के साथ का यहाँ पे लगा है, तो उसको सबसे पहले नीचे कीजिए। और 3 किलोग्राम बराबर हम कितना माने हैं, 3000 ग्राम दिख रहा है, तो इसको माने हैं हम 3000 ग्राम, दिख रहा है ना। और उसके बाद ऊपर हम क्या रखते हैं, ऊपर यहाँ पे देखिए लिखा है 500 ग्राम जो है 3 किलोग्राम का कितना है, तो 500 ग्राम को ऊपर कीजिए। ठीक है, 500 ग्राम को ऊपर कीजिए और गुणे 100% यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दीजिए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 सेकंड 5 5 6 30। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 100/6, 100/6%। तो यहाँ पे 2 से अगर फिर काट देंगे तो 50 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 6, 50/3, तो 50/3%। और इसको अगर हम और छोटा करते हैं तो हो जाएगा 3 करने 3 और 2 5, 3 छक 18 और 2 20, 3 छक 18, इस तरह से 16.66% आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इस टाइप का दोस्तों कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे तो सबसे पहले यूनिट को सेम कर लीजिए, फिर उसके बाद जिसके साथ का लगा है उसको नीचे करिए, बाकी को ऊपर करके 100% से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हम और लिए हैं कि 25 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 25 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए पहले 1.5 मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 25 जो सेंटीमीटर में है, तो पहले यूनिट को सेम कर लीजिए। तो यहाँ 25 सेंटीमीटर, यहाँ 1.5 मीटर है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है कितना, 100 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से 1.5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 को हम 1.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, इससे करेंगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखिए 100 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 150 सेंटीमीटर हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे क्लियर कर लीजिए कि 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1.5 मीटर में वैसे 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए यूनिट सेम हो गया, ठीक है, क्योंकि 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में यहाँ जब कन्वर्ट कर लिए हैं तो यहाँ 150 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे का किसके साथ लगा है, तो का यहाँ पे 1.5 मीटर जो है उसके साथ का लगा हुआ है, तो जो जिसके साथ का लगा है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। तो अब 1.5 मीटर की जगह पे देखिए यहाँ पे कितना आया है, 150 सेंटीमीटर, और बाकी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है। इस 25 सेंटीमीटर को ऊपर कीजिए और गुणे 100% से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर देखिए कैंसिल हो जाएगा और काट दीजिए, 25 से करने 25, 25 छक्का 150। अब यहाँ पे आ जाएगा देखिए 100/6%, और इसको जब काटेंगे 2 से अगर काट देंगे तो 2 से 50 हो जाएगा, 2 3 6 और 16 3 48, अर्थात 16.66 फिर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए
तो आप सबसे पहले यही ध्यान दीजिएगा कि जिसके साथ से और जिसके साथ का लगा होता है उसको नीचे रख दीजिए, बाकी संख्या को ऊपर करके आप सॉल्व कर लीजिए 100% से गुणा करके, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर यूनिट का कोई क्वेश्चन अगर इस टाइप के दे दे तो सबसे पहले यूनिट को आप सेम कर लीजिए। यूनिट को जब सेम किए रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। यूनिट के सेम करके और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे कौन सा वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन और आगे लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन हम और लिए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% व 40% अधिक है। तो यहाँ पे अगर एक तीसरी संख्या का अगर जिक्र किया गया है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें 3 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं? तो 3 संख्याएं। तो यहाँ पे एक ग्राफ द्वारा जैसे हम समझ लेते हैं इस तरह से कि यहाँ पे मान लीजिए पहली संख्या है, यहाँ पे मान लीजिए दूसरी संख्या हो जाएगी और यहाँ पे मान लीजिए तीसरी संख्या, ठीक है। दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ठीक है। तीसरी संख्या को अगर हम यहाँ पे यक्स मान लेते हैं तो लिखा है कि तीसरी संख्या से 25% व 40%। अगर हम तीसरी संख्या को 100% मान लेते हैं तो बाकी जो दोनों संख्याएं होंगी वो दोनों संख्याएं एक 25% एक 40% अधिक होगा। क्या यहाँ पे अधिक का जिक्र किया गया है? तो एक संख्या यहाँ पे 100 से 25% यहाँ पे तो 125% हो जाएगा और एक 40% है तो इसका मतलब 140 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? यही देखिए लिखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए हम तीसरी संख्या यहाँ मान लेते हैं 100 है, 100% है, और बाकी जो दोनों संख्याएं हैं वो कितना कितना है? तो एक संख्या 25% अधिक है, एक 40% अधिक है। तो अगर एक 25% अधिक एक 40% अधिक तो हम पहले को 25% अधिक यानी 100 से 25% अधिक तो 125 मान लेते हैं, और सेकंड जो है 40% अधिक है तो 100 से 40 अधिक हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? आगे देखिए फिर लिखा है तो बताइए संख्या, तो बताइए दूसरी संख्या, ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का ये जो दूसरी संख्या वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, पिछले क्वेश्चन को आप रिकॉल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि पहली संख्या का, तो अभी हम बताएं इसके पहले बताएं हैं कि जिसके साथ का लगा हो उसको सबसे पहले तुरंत नीचे कीजिए। तो किसके साथ यहाँ पे क्या का लगा है? तो पहली संख्या, तो पहली संख्या के साथ का लगा हुआ तो इसको तुरंत यहाँ पे पहली संख्या को नीचे कीजिए। तो पहली संख्या यहाँ पे 125 है। फिर और किस में रिलेट करके पूछा, रिलेशन किस में पूछा है? तो यहाँ पे देखिए दिया है दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या और पहली संख्या में पूछा है। तो ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या को हम नीचे कर दिए, अब उसके बाद बचा दूसरी संख्या को हम ऊपर करके और 100% से यहाँ पे गुणा कर देते हैं। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से अगर 25 से हम अगर काटते हैं, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10 और 4 14 5 8 40। तो यहाँ पे देखिए कितना 25 चौका 100, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा क्योंकि 25 पंचे 125, 25 चौका 100 यहाँ पे आ जाए। 5 से फिर 140 को काट देंगे तो 28 बार जाएगा क्योंकि 5 दूना 10 5 8 40। अब 28 को 4 से गुणा कर देंगे यहाँ पे तो 28 गुणे 4 अर्थात आ जाएगा 4 8 32, 4 दूना 8 3 11 112%, ठीक है। इतना कन्फर्म हुआ? फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या के अगर यहाँ पे जिक्र, यहाँ पे देखिए तीसरी संख्या अगर लिखा है तो इसका मतलब उसमें कितनी संख्या टोटल होंगी? 3 संख्या होंगी। तो इसमें इसको मान लीजिए पहली संख्या, यहाँ पे दूसरी संख्या और यहाँ पे तीसरी संख्या, ठीक। तो कहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 25% व 10% कम है, ठीक है। तो तीसरी संख्या मान लीजिए अगर हम यहाँ पे तीसरी संख्या 100% मान लेते हैं, यहाँ पे तीसरी संख्या 100% मान लेते हैं, तो लिखा है कि बाकी दो संख्याएं जो है पहली और दूसरी, बाकी जो दोनों संख्याएं हैं एक 25% और एक 10% कम है। तो 100 से अगर 25% कम हम यहाँ पे लिखते हैं
तो 100 से 25% कम यहाँ पे 75 हो जाएगा। फिर इसी 100 से अगर हम 10% कम लिखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। फिर इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तो बताइए दूसरी संख्या। ठीक है, ये जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, अर्थात जो दूसरी संख्या है इस पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यही चीज़ दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी हम इसके पहले बताएं, उसको फिर से रिकॉल कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का, मतलब दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ यहाँ पे अभी हम बताए हैं कि जिसके साथ का लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, उसको तुरंत नीचे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे का किसके साथ लगा है, तो पहली संख्या का। ठीक है, पहली संख्या के साथ यहाँ पे का लगा हुआ, तो यहाँ पे नीचे कीजिए। ठीक है, तो पहली संख्या के साथ का लगा हुआ तो इसको नीचे कीजिए। बाकी जो दूसरी संख्या बची है, क्योंकि इन्हीं दोनों में तो रिलेशन हमको देखना है, तो जो दूसरी संख्या है उसको आप ऊपर कीजिए। ठीक है, और बाकी 100 से यहाँ पे 100% से गुणा कर दीजिए। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। तो यहाँ से 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। ठीक है, फिर 3 से इसको काट दीजिए, 30 तियाई 90। अब इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 3 चौक 12 120। ठीक है, तो दोस्तों जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या का 120% है। ठीक है, जो दूसरी संख्या हमारी वो पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो 120% हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसके आगे और देखते हैं। एक दो टाइप इसमें और है, इसमें समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करिएगा। अभी इसमें इससे भी अच्छा ट्रिक, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट अभी आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है, देखिए कि जैसे आप लोग इसके पहले पढ़े होंगे, एक फार्मूला यहाँ पे हम आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे पढ़े होंगे कि 100 गुणे यक्स अपान 100 प्लस माइनस यक्स। ठीक है, इसको आप लोग पढ़े होंगे। और एक फार्मूला और यहीं पे है कि अगर हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है, क्या प्रतिशत वृद्धि अगर निकालना है तो हम करते क्या हैं कि सबसे पहले अंतर गुणे 100 और बटे जो प्रारंभिक मान हमारा दिया होता है, प्रारंभिक मान, इससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, यहाँ पर दोनों हम लिख देते हैं कि प्रतिशत कमी या वृद्धि। ठीक है, दोनों में यही फार्मूला लगता है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों में, कि हम अंतर को निकाल करके और प्रारंभिक मान से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं और यहाँ 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हैं, तो ज़रा आप देखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए हैं, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और समझाने इस क्वेश्चन का, इसको आप फार्मूले को नोट कर लीजिए, तभी हम इस पे बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, चलिए देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन लिए, उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिए हैं। यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि ए की आई बी की आई से 25% अधिक है। जो इसके पहले हम 2 फार्मूला आप लोग को बताए हैं, कौन कौन सा, एक तो बताए हैं कि 100 गुणे यक्स और बटे 100 और प्लस माइनस यक्स, एक फार्मूला ये बताए हैं, और एक प्रतिशत वृद्धि या कमी वाला बताए हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अंतर गुणे 100 और बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, बटे प्रारंभिक मान, इन दोनों फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। यहाँ पे लिखा हुआ ए की आई बी की आई से 25% अधिक है, तो यही चीज़ हमको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे अधिक की बात किया जाए तो इन दोनों में से जो प्लस और माइनस का यहाँ पे चिन्ह है, इसमें से हम प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पे अधिक की बात किया गया तो यहाँ प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ कम की बात किया गया तो यहाँ से माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 गुणे, यहाँ पे यक्स की वैल्यू यहाँ 25 दिया गया है। ये जो 25 है हमारा, ये किसकी वैल्यू है,
ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 25 बटे नीचे यहाँ पे 100 और प्लस माइनस में से क्या लगाएंगे प्लस। क्यों प्लस लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे अधिक की बात की गई है। तो यहाँ पे प्लस 25। अब इसको कर दीजिए 100 गुणे 25 और बटे 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। 25 से करने 25, 25 पंचे 125 और 5 से 100 को काट देंगे तो 5 दूना 10 अर्थात है कितना आ जाएगा 20%। तो यही चीज़ पूछा है कि जो बी है, ठीक है, बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो यहाँ 20% कम हो जाएगा, अर्थात जो बी की आयु है वो ए की आयु से कितना परसेंट कम हो जाएगा 20% कम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर यहीं पे हमको इसी जगह पे दे दिया होता कि 25% कम है, तब हम यहाँ प्लस ना लगा करके इसमें से माइनस का चिन्ह लगाते, क्योंकि कम के लिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे और अधिक के लिए प्लस लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 100 प्लस माइनस एक्स ऑलरेडी लिखा रहता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ, दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि चावल का दाम 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 35 रुपये किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए कि एक तो पुराना मूल्य यहाँ पे कितना था, पुराना मूल्य इसका कितना था, पुराना मूल्य दिया गया है कितना है 25, सबसे पहले यही तो था 25 रुपया, 25 रुपये पर किलोग्राम। और यहाँ पे नया मूल्य कितना आ गया, जो नया मूल्य है वो आपका कितना आ गया, ये देखिए दिख रहा है नया कितना 25 रुपया से बढ़ के 35 रुपया हो गया, यहाँ पे 35 रुपया हो गया, ठीक है। तो पहले 25 था और फिर 35 हो गया, तो वृद्धि कितने की हुई, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, ये 10 रुपये का अंतर आ जाएगा, क्योंकि 25 से बढ़ के 35 हुआ है। तो अगर पहले 25 था फिर 35 हुआ तो इसका मतलब 10 की वृद्धि हुई है। तो 10 की जब वृद्धि हुई तो यहाँ से निकालेंगे क्या, हम प्रतिशत कमी निकालेंगे या प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। दोस्तों यहाँ 10 की वृद्धि हो रही है, तो जब वृद्धि हो रही है तो यहाँ प्रतिशत वृद्धि हम निकालेंगे। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर यहाँ पे अंतर गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक या यहाँ पे पुराना मूल्य, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुराना मूल्य लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ अंतर देखिए कितना आया है, अंतर यहाँ पे 10 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 10 और गुणे 100 और बटे पुराना मूल्य। यहाँ देखिए पुराना मूल्य कितना है 25, ठीक है। और यहाँ परसेंट तो है ही, यहाँ परसेंट हम लगाएंगे, यहाँ भी परसेंट है। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 से करने 25, 25 चौका 100, 10 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 40%, ठीक है। तो यहाँ जो मूल्य है, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो मूल्य में यहाँ पे कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 40% की वृद्धि हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोग का कि अगर ए की आयु दिया गया है, ए की आयु बी की आयु से तुलना कराना है और उसमें अधिक या कम की जिक्र किया गया है, तो अगर अधिक का जिक्र किया गया हो तो वहाँ प्लस लगा दीजिए, अगर कम का जिक्र किया गया हो तो वहाँ माइनस रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और ये पूरा वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से आप लोग देखें, और हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगर अच्छा वीडियो अच्छे से ट्रिक के साथ हर एक चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे जान पाएंगे कौन सा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं और किस वीडियो पर कौन सा ट्रिक हमको किस तरह से देना है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये ट्रिक हमको कम पसंद आ रहा है, इससे और बेहतर ट्रिक बनाइए। तो दोस्तों हम ट्रिक प्लस बेसिक दोनों के हिसाब से आप लोग को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और हाँ, अगर ये टॉपिक समझ में आप लोग को अच्छे से आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, जिससे हम दोस्तों जब अगला वीडियो लेकर के आएँ तो इससे बेहतरीन और इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट और कंटेंट लेकर के आप लोग के समक्ष आ पाएँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।